एक बार शहंशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए और वहां पर शिकार करते समय अकबर की अंगुली कट गई। अकबर को बहुत दर्द हो रहा था। पास में खड़े बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं शहंशाह, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अकबर को बीरबल की इस बात पर क्रोध आ गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को महल ले जाकर कारागाह में डाल दिया जाए। सैनिकों ने बीरबल को बंदी बनाकर कारागाह में डाल दिया। अकबर अकेले ही शिकार पर आगे निकल गए। रास्ते में आदिवासियों ने जाल बिछाकर शहंशाह अकबर को बंदी बना लिया और अकबर की बलि देने के लिए अपने मुखिया के पास ले गए। जैसे ही मुखिया अकबर की बलि चाहने के लिए आगे बढ़े तो किसी ने देखा कि अकबर की तो अंगुली कटी हुई है, अर्थात वो खंडित है, इसलिए उसकी बलि नहीं दी जा सकती और उन्होंने अकबर को मुक्त कर दिया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ एंड वो तुरंत बीरबल के पास पहुंचा। अकबर ने बीरबल को कारागाह से मुक्त किया एंड उसने बीरबल से माफ़ी मांगी कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई जो उसने बीरबल जैसे ज्ञानी एंड दूरदृष्टि मित्र को बंदी बनाया। बीरबल ने फिर कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर ने पूछा कि मेरे द्वारा तुमको बंदी बनाने में क्या अच्छा हुआ है। बीरबल ने कहा, शहंशाह अगर आप मुझे बंदी न बनाते तो मैं आपके साथ शिकार पर चलता और आदिवासी मेरी बलि दे देते। इस तरह बीरबल की यह बात सच हुई कि जो भी होता है उसका अंतिम परिणाम अच्छा ही होता है। दोस्तों, ये कहानी साबित करती है कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। Whatever happens, happens for good। अच्छे का अर्थ उचित एवं न्यायपूर्ण परिणाम से है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे व्यक्ति के संबंध में न्याय करने के लिए बुलाया जाए जिसने कोई बुरा कार्य किया है तो आप क्या करेंगे? आप जरूर उसे ऐसी सजा देंगे या ऐसा कार्य करने को बोलेंगे जिससे कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, और ऐसा करना ही सबसे न्यायपूर्ण एवं उचित होगा। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि सजा देने में उस व्यक्ति का क्या अच्छा हुआ जिसने कोई बुरा कार्य किया था। सजा देने में उस व्यक्ति का अच्छा ही हुआ है, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को इस बात का एहसास न हो कि उसने कुछ गलत किया है तो शायद वह व्यक्ति अपना सारा जीवन ऐसे ही बुरे कार्यों में व्यर्थ गंवा दे और जब उसके बाल सफ़ेद हो एवं दांत गिरने लगे तो इस बात पर पछताए कि काश किसी ने उस वक्त सही रास्ता दिखा दिया होता तो ये जीवन व्यर्थ न जाता। शायद ही इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुसीबतों, कठिनाइयों, पराजय, मेहनत एवं गलतियों के बिना सफल हुआ हो। इसलिए हो सकता है कि आपकी मुसीबतें, कठिनाइयाँ, पराजय एवं गलतियाँ इस बात का सूचक है कि आप जल्द ही सफल होने वाले हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, हिम्मत नहीं हारते और यही दृढ़ निश्चय एवं विश्वास उनको सफलता तक ले जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते एंड जल्द ही निराश हो जाते हैं और यही निराशा उनको सफल होने से रोकती है। एक बार कुछ पुराने मित्र कॉलेज छोड़ने के कई वर्षों बाद मिले और उन्होंने अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर से मिलने का सोचा। वे अपने प्रोफेसर के घर गए। प्रोफेसर ने उनका स्वागत किया एंड वे सभी बातें करने लगे। प्रोफेसर के सभी छात्र अपने अपने करियर में सफल थे और आर्थिक रूप से सक्षम थे। प्रोफेसर ने सभी से उनकी जिंदगी एंड करियर के बारे में पूछा। सभी ने यही कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सभी ने कहा कि भले ही वे आज अपने अपने करियर में सफल है, लेकिन उनके स्कूल एंड कॉलेज के समय की जिंदगी आज की लाइफ से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। उस समय उनकी जिंदगी में इतना ज़्यादा तनाव एंड काम का प्रेशर नहीं था। प्रोफेसर ने सभी के लिए चाय बनाई। प्रोफेसर ने कहा कि मैं चाय तो ले आया, लेकिन सभी अपने अपने कप अंदर रसोई से ले आए। रसोई में कई तरह के अलग अलग कप रखे हुए थे। सभी रसोई में गए और रसोई में पड़े बहुत सारे कपों में से अपने लिए अच्छे से अच्छा कप लेकर आ गए। जब सभी ने चाय पी ली तो प्रोफेसर ने कहा, मैं आप लोगों को आपके जीवन की एक सच्चाई बताता हूँ। आप सभी रसोई में से सबसे महंगे और शानदार दिखने वाले कप उठाकर ले आए हैं। आप में से कोई भी अंदर पड़े साधारण एवं सस्ते कप नहीं लेकर आया है। प्रोफेसर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, दोस्तों, कप का उद्देश्य चाय को उठाना होता है और ज़्यादा महंगे एवं अच्छे दिखने वाले कप चाय को अधिक स्वादिष्ट नहीं बनाते। हमें अच्छी चाय की आवश्यकता होती है, महंगे कप की नहीं। हमारी लाइफ चाय की तरह होती है और नौकरी, पैसा एवं समाज में इज्जत इन कप की तरह होती है।
नौकरी एन पैसा जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन ये जीवन नहीं है। कभी कभी हम लोग अधिक महंगे एन अच्छे दिखने वाले कप के चक्कर में चाय को भूल जाते हैं। जिस तरह चाय का स्वादिष्ट होना कप पर नहीं बल्कि चाय की गुणवत्ता एन चाय बनाने के तरीके पर निर्भर करता है, उसी तरह हमारे जीवन में खुशियां पैसों पर नहीं बल्कि हमारे संस्कारों एन हमारे जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करती है।